जाइए सहस्रार चक्र। ओ ये क्रिया जो है सुबह उठ के या नहा धो करके आप अवश्य कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इससे ध्यान एकाग्र होगा आपका, और इसमें जो है जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं उसको प्राप्त करेंगे। ज्ञान की बहुत चर्चा आज हुई है। ये ज्ञान जो आपको दिया गया है उस पे आपको मजबूती आएगी। ऐसा करने से जल्द उसकी जो है प्राप्ति, जो अभी दूर हैं, जिनको अभी बोध कम हुआ है, वो जल्द से जल्द इसके नज़दीक आएंगे। आज जो है बाबा जी हमारे बीच में नहीं है, वो शाम तक लगभग आ जाएंगे। बाबा राम लखन जी सूरत गए थे अपने बहू और बेटे के पास, कल चले हैं, आज शाम तक पहुंचेंगे। आज हमारे बीच से कुछ महात्मा जो है 6 महात्मा गंगागंज में संगत चल रही है, जो आज समागम है कल से आज तक। कल शनिवार को भी था और आज भी चल रहा है, तो उसमें गए हैं 6 महापुरुष। सुबह आज गए थे, तो संगत अटेंड करके शाम तक वो भी आएंगे। और इस बीच में काफ़ी अनाउंसमेंट जो हुई है उस पर आप गौर कीजिएगा। बाबा सुमंगल का जन्मोत्सव, जैसा कि भी अभिषेक जी ने बताया, 1 तारीख को है अगले साल, नए साल में। तो उसको हमने बढ़ चढ़ के मनाना है, क्योंकि उन्होंने बहुतों का जीवन संवारा है। उसमें जो है, जो अध्यक्ष जी ने बताया, आटा दूध वगैरह वो सब लाना है। जिसके पास यथाशक्ति के अनुसार जो भी है, तन मन धन से सेवा करनी है। जिसके पास है वो थोड़ा बहुत वो उसमें भी सहयोग कर सकता है। तन से सेवा करनी है। आकर के संडे को सत्संग चलेगा, संडे का टाइमिंग वही 11 से 2 रहेगा। उसमें कुछ सेवा बांटी जाएगी, सेवा काम किया जाएगा। अगले संडे को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और मंडे को जो 1 तारीख को न हैप्पी न्यू ईयर होगा, बाबा जी का जन्मोत्सव, वो 10 बजे से होगा। उसको 10 बजे से मनाएंगे हम, 10 से 2 बजे तक। इस 1 घंटा बिफोर और 11 के चक्कर में मत आइएगा। 10 बजे शुरू होगा, उससे पहले आ जाना है। सारी कार्रवाई सब होगी, खूब आनंद आएगा। उसको लूटना है, तन से, मन से, धन से, हर एक तरह से सेवा करनी है। क्योंकि उन्होंने जो ये ज्ञान बांटा है, जो इसकी आज चर्चा हो रही थी, उनकी जो है फोरकास्टिंग भी हो रही थी। फोरकास्टिंग को जो है पूर्वानुमान बोलते हैं। जैसे भूकंप आता है या आंधी तूफान आता है, तूफानी चक्रवात आता है, तो मौसम वैज्ञानिक उसको पहले से जो है पूर्वानुमान कर लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से आज की संगत में ये अलर्टनेस दी गई, सावधानी दी गई। ये पूर्वानुमान किया गया कि बाबा सुमंगल जो है क्या चीज़ थे और कैसे उनका हमने जन्मदिन मनाना है। बहुतों का जीवन संवारा है उन्होंने। आप सब अध्यक्ष जी ने जो बताया, जो संगत की शुरुआत हुई लाला करमचंद जी से, धीरे धीरे जो है लाला करमचंद जी जो बीज बोया उसको जो है आगे लेकर के बाबा सुमंगल ही गए। और आज जो ये रूप दिखाई दे रहा है उन्हीं की देन है। नहीं तो यहाँ जो है बरगद के पेड़ के नीचे 4-5 लोग बैठते थे, लेकिन कर्मयोगी पुरुष थे। और मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं होता, दास का भी जीवन संभालने वाले वही थे। नहीं तो मैं भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता था, जैसे अभी आपने सुना कई महात्माओं से।
जीवन को जो है सही दिशा देने में वो बड़े माहिर थे, बड़े कलाकार थे। बाहर जाते थे तो इसको फैलाव करते थे, जैसा कि हेमंत जी ने बताया और संतों ने बताया, बलवंत वगैरह ने बताया किस तरह से जो है मोह लेते थे। वशीकरण मंत्र था उनके अंदर, एक खिंचाव शक्ति थी। दास भी भागता रहता था, लेकिन जो है जल्दी आने के चक्कर में नहीं था, फंस जाऊंगा, लेकिन ऐसा खींचा उन्होंने इस, और जब ज्ञान को दर्शाया बड़ा सरल तरीके से दर्शाते थे, जिस ज्ञान की आप चर्चा कर रहे थे। जिस जिस को मिला, जिसकी श्रद्धा थी, इस ज्ञान में देखिए बैठने वाले बहुत बैठते हैं, लेकिन किसी किसी को मिलता है। और बाबा शिवमंगल की कृपा से दास को काफ़ी दिनों के बाद आज इस रूप में बैठने का अवसर मिला। तो यहाँ का जो इस गद्दी का महत्व कई बार दास बता चुका है, इसका महत्व बड़ा अद्भुत है। अक्सर दास जब वहाँ से बोलता है या कहीं से और महात्मा बोलते हैं कि ये जो है व्यासपीठ जो है, ये जो है शरीर नहीं है, ज्ञान जो है शरीर नहीं है, व्यासपीठ शरीर नहीं है, ये जो है शरीर से परे है। तो शरीर मान के जो लोग चलते हैं वो धोखा खा जाते हैं। बाबा शिवमंगल को, बाबा करमचंद जी को, बाबा महताब को, जो भी संत आए हुए, उनको जो शरीर से माने वो धोखा खाए। बहुत एक अद्भुत चीज़ होती है ज्ञान, इन चीज़ों से बहुत परे है, वो बहुत ऊपर है, उसकी पराकाष्ठा बहुत है, और उसका उसी तरह से जो है असर भी करता है, वो जिस तरह से जो मानता है। अभी पाल जी बता रहे थे जो आपका फ़ोटो खींचते हैं, किस तरह से जो है उनकी क्या स्थिति थी और कैसे उठते चले जा रहे हैं। अभी ऐसे कई बैठे हैं यहाँ। दास को जो पारखी नज़र उन्होंने दी है, उससे कहता है एक रामचंद्र जी भी हैं यहाँ पे, उनको भी नशा चढ़ा है। ऐसे कई हैं महात्मा, मैं नाम नहीं लूँगा, आप में भी कई हैं। सारे का नाम लेने से एक फिक्स हो जाता है, तो लिमिटेशंस हो जाती हैं। इस ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर असर करता है, जिसके ऊपर असर करता है वो फिर उसका जीवन संवारना जब शुरू करता है, तो उसी तरह से अगर वो डिवोटी है, समर्पण है उसके अंदर, समर्पित पूरी तरह से होगा, तभी यहाँ से जो है उसकी रहमतें खुलती हैं। गद्दी व्यासपीठ जो है ये स्वयं जो है बैठने वाले को चलाती है, बैठने वाला नहीं बोलता है यहाँ पे, उसको ये व्यासपीठ बुलवाती है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है पिछले संडे को आप लोगों ने देखा होगा, दास ने एहसास किया, बहुत अच्छी तरह से एहसास किया। किशोरी लाल वहाँ से कैसे बोलते थे ये सब जानते हैं, और जब यहाँ बैठे तो किस तरह का विचार आया, अद्भुत विचार आया था पिछले संडे का। वो अगर किसी को महसूस हुआ होगा, जो आए होंगे महसूस किए, ऐसी चीज़ें निकल रही थी उनके घट से। ये जो है व्यासपीठ सतगुरु जो है, जिसका नाम है सतगुरु, गुरु मानियो ग्रंथ, पंजाबियों ने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ पे जो है किसी को जो है अगर कोई नहीं है तो ग्रंथ रख दो, एक वही गुरु है, वो अपने आप बोलेगा, अपने आप कृपा करेगा। तो जो है उस घट से जो है, किस घट से क्या निकलवाना है, वो जो है चमत्कार सतगुरु करता है। और सतगुरु को जो है ढूंढने के लिए भी बहुत पारखी नज़र होनी चाहिए आपकी, बहुत तेज होना चाहिए। इसलिए दास बोलता है कि नज़रों का मिलाप करिए आप। नज़र यहाँ से आपको जो है मैं दिखाऊंगा, वहाँ से आपको 6 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से जो है 9 होता है, या 9 6 उल्टा कर कुछ भी कर लीजिए आप। तो हर एक चीज़ का महत्व है। यहाँ से जो कृपा निकलती है वो कृपा ही आपको काम करती है।
जो जल बना के दिया जाता है वो अभिमंत्रित जल हो जाता है, वो जो है कारगर होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किया है, बहुतों का जीवन संवरा है उससे, और आज भी जो है संवर रहा है। लेकिन समर्पण पूरा का पूरा होना चाहिए। तब जब आप अधूरे मन से आएंगे, ऐसे नमस्कारी फॉर्मेलिटी बस करेंगे और औपचारिकता बस करेंगे, तो उतना ही मिलेगा आपको। जितना आप गिरेंगे, जितना आप झुकेंगे, उतना ही जो है ये यहाँ से लेके जाएंगे आप। तो ज्ञान जो है ऐसी चीज़ है कि ज्ञान जो है आपको जो है मिलने के बाद इसको उतारना है कर्मों में। कर्मों में जब तक नहीं उतरेगा तब तक, अब कर्म में कैसे उतरेगा बोलते हैं, ये गुरु ही आशीर्वाद देता है तब उतरना शुरू होता है। आप जो चाहेंगे, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। आप कर्ता है मान के चलते हैं, और कर्ता से जब आप अकर्ता बन जाएंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तब जो है इसकी कृपा बरसती है। यहाँ पे बहुत सारे औरतें, वो तमाम तरह के, आज गीता का विचार आया, बहुत बढ़िया विचार था गीता में। शायद जो समय से आए होंगे पकड़े होंगे कि 4 प्रकार के लोग आते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि का दास। ऐसा कहते ज़रूर हैं, लेकिन उसको देखिए कि तन से दुखी बीमारी वाले आते हैं, बीमारी से जो है ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद फिर संगत छोड़ देते हैं। मन का भी उपचार यहाँ होता है। मन बहुत भगाता है, मन को कंट्रोल यही सद्गुरु करता है। और धन से भी आदमी परेशान रहता है। अभी आपके सामने यहाँ बताया पाल जी ने कि किस तरह से अब उनका कार्य जो है पटरी पर सुधरना शुरू हो गया, मालो माल हो गए। आपको मैं क्या बताऊं, मैं वो देख करके दृश्य जो है महाभारत का, जो दुर्वासा जी गए थे, तो दुर्योधन जो है उनको जो है ये कहा, दुर्वासा जी का स्वागत किया। वो समझ रहा था क्रोधी आदमी है, और इसको जो है खिला पिला के मस्त कर देंगे तो जो है ये हमारे काम का साबित होगा। खूब आव भगत किया। उसके बाद में जो है जाके बोलता है, संक्षेप में दास बताएगा, वो जाके जो है बोला, पांडव जो है उस नदी के पास में रहते हैं, आपको आमंत्रित किए हैं, जाके खाइए, अच्छा अच्छा पकवान बनाया है वहाँ पे। सारी टीम उनके साथ थी, साधु संतों की टोली थी, सैकड़ों की संख्या में थे। अब जाके वहाँ पे उन्होंने बताया कि हम स्नान करने जा रहे हैं, और स्नान करके जो है जब लौटेंगे हम, तो हमारे लिए जो है भोजन प्रसादा जो है तैयार रखना। अब द्रौपदी परेशान, क्योंकि खाने के बाद पहुँचे थे वहाँ पे। अब पतीले में कुछ, कढ़ाई में कुछ भी नहीं बचा था। तब उसने जो है इस परम पिता परमात्मा को याद किया। उस समय वक्त का सद्गुरु जो थे कृष्ण जी थे, योगेश्वर देव थे, उनको याद किया। तो वो आए तो बोले, तुम हमको जो कढ़ाई में बचा है वही खिलाओ। बोला कढ़ाई में कुछ बचा ही नहीं है। बोला जो भी है, पोंछ करके उन्होंने जैसे ही वो उसको अभिमंत्रित किया कि जो चर अचर जीव हैं इस पूरा पेरीमीटर के अंदर, इस परिधि के अंदर, सारे का पेट भर जाए, सबका पेट भर जाए, सभी तृप्त हो जाएं। और ऐसा करके जैसे उन्होंने जो है उसको अंदर किया, स्वीकार किया, अब दुर्वासा जी वगैरह की टीम जितनी थी सब ढकार मारने लगे। नहाने के बाद जो आ रहे थे खाना खाने, भूख ही नहीं लगी है उनको। बोले वो साइड से चले गए। अब उनको जो है श्री कृष्ण बुलवा रहे हैं कि बुलाओ, वो बोले नहीं नहीं हम भाग रहे हैं, क्योंकि खाना खाने की जगह ही नहीं बची।
तो सतगुरु हर तरह से पूरा करता है, बशर्ते कि उसके ऊपर भरोसा हो। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर घटित है ये कहानी। जब ज्ञान लेके दास यहाँ से गया था, पूना में था, तो वहाँ पे जो है संगत करता था निरंकारी की में। और उस समय मैं पूरे सतगुरु बाबा सुमंगल की कृपा से मैं अपने पूरे सबाब पे था, मैं अपने ज्ञान के उफान में था। वो कहते हुए मेरे को थोड़ा सा गर्व से कह रहा हूँ, अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, इसको कोई घमंड नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गर्व से कह रहा हूँ इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कि उनकी ऐसी कृपा चल रही थी मेरे ऊपर कि मैं बिल्कुल एकदम से उस ज्ञान के से लबरेज हो रहा था। मैं शुरुआत थी मेरी, उफान थी वो। और वहाँ पे हम और मैडम बैठी हैं, हम जाते से संगत करते थे हमारी कॉलोनी में। वहाँ पे होता था एक साप्ताहिक संगत थी, दिन मुझे याद नहीं है, बुधवार या बृहस्पतिवार था करके। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जो गद्दी पे जो महात्मा बैठते थे, जो अनाउंसर महात्मा होते थे, दो के लिए जो है किसी एक घर में जो है लंगर के लिए उनको बुलाया जाता था। पहले से ही मुकर्रर कर लेते थे बहनें या भाई लोग कि आज जो है मैं गद्दी के महात्मा को और अनाउंसर महोदय को ले जाऊंगा, खिलाऊंगा। तो ऐसे हमने भी किया था कि इस बार गद्दी पे जो बैठेंगे, इन्होंने भी किया था, मांग लिया था कि हम उनको बुलाएंगे और खिलाएंगे और कुछ भोजन प्रसाद बनाएंगे। तो दो आदमी के हिसाब से और घर के हिसाब से भोजन प्रसाद बना करके ये चली गई थी हमारे साथ संगत में। और वहाँ जाके देखा तो जो प्रचारक महात्मा होते हैं दिल्ली के, उसमें बाबा हरदेव सिंह जी थे। जो प्रचारक महात्मा थे उनके साथ उनके फुआ के लड़के थे, वो बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे, प्रचार में टूर में जाते थे। अब उनके साथ उस दिन जो है कई महात्मा साथ में थे और अच्छी खासी संगत हुई। अब हमारा संगत में तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमारा मन तो ये है कि कैसे जो है इनको लंगर कराया जाए। दो आदमी का हम बना के आए हैं, हमारा मन संगत में लग ही नहीं रहा है, ध्यान हमारा उधर जा रहा है। बिल्कुल हकीकत घटना है ये। फिर भी ये हुआ, चलिए। और बोले बृजकेतु चलो भाई चलिए, आइए लेके सारे। अब पूरे के पूरे जो है टीमें पूरी आ गई, बहनें भी खूब काफ़ी आ गई। उस दिन बड़ी संगत हो गई थी। आने के बाद अब आप चमत्कार देखिए, वो प्रसादा जो है सतगुरु जब आकर के वहाँ बैठा, वो अंतर्यामी होता है सतगुरु, सब जान गए हमारी परेशानी, उथल पुथल अंदर मेरे अंदर क्या चल रही है सब पढ़ लिया उन्होंने। और पढ़ने के बाद जो है उन्होंने ऐसी कृपा की कि जो है पूरे के पूरे लोग छक के गए उस लंगर को, कोई चीज़ कम नहीं पड़ा। बहनें मिल गई, कुछ और बनाया, मिलजुल के बना दिया, पूड़ी पाड़ी सारा सब कुछ जो है उसी प्रसादे से हो गया, कई लोगों का प्रसादा हो गया। दास उस चीज़ को, उस वाक़ये को अब कभी भी भूल नहीं पाता है, आँखों से आंसू गिरता है उसको दृश्य को देखता है, कैसे पूरा हुआ। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सोचता ही रह गया। तो ये सतगुरु है, ये भरपूर है, जब देता है तो छोड़ता नहीं है। और जो मेरी सारी तकलीफ़ें थी, जो मेरी दरिद्रपना थी, सारा का सारा ले गए वो। मैं महीने के आखिर में अठन्नी चवन्नी हम लोग गिनते थे कि कैसे पूरा हो तो कुछ सब्जी लाया जाए। ये हालत थी सर्विस में उस समय भी। और उसके बाद से ऐसे द्वार खुले, ऐसे दरवाजे खुले कि आज तक बंद नहीं हुआ। ये है सतगुरु बाबा सुमंगल की कृपा। दास ने साझा किया, वो काम कर रहे थे। ऐसे ही वाकई मैं समझ सकता हूँ, उन्हीं की कृपा से मुझे भी एहसास होता है ये कि जो है आपके बीच में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। अभी विष्णु जी का काम हुआ, वो आके रो रहे थे, उनकी बेटी की शादी हुई इसी तरह से, कैसे उनका जो है जीवन था। राम सिंह जो है विश्वकर्मा जी का, बाबा सुमंगल के यहाँ इनके घर में हम गए थे, शायद इनको याद होगा, नहीं याद होगा।
इनकी भी हालत बहुत ख़राब थी। इनके यहाँ अब गाड़ियों की लाइन लग गई है, ट्रैक्टर, 4 व्हीलर और क्या क्या है, सब कुछ चल रहा है, बड़ा बढ़िया काम चल रहा है। कितना जो है बहनों की परेशानी, कितनी परेशानी से आती हैं। एक एक से बहनें यहाँ जो है रोल करती थी, नाचती थी। बाबा शिवमंगल उनको काम में लगा देते थे और सारा का सारा उनका सब जैसे हर लेते थे, पूरा हर एक दाना जो है चुन लेते थे उनका, क्योंकि सेवा में लगा के सारा वारा न्यारा कर दिया। कितना जो है लोग जो है 20-20, 25-25 हज़ार जो है खर्च कर देते थे, ओझाओं को देते थे और निःशुल्क सेवा उन्होंने किया। यहाँ पे किसी से एक पैसा नहीं लिया। कोई बता सकता है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी एक आदमी हाथ उठा के बता सकता है या अकेले में बता सकता है कि बाबा जी ने किसी से पैसा लिया हुआ है या आज तक इस गद्दी से कोई पैसा लिया जाता है, इसके बदले में कोई कुछ नहीं लेता है। निःशुल्क सेवा हो रही है। अभी भी काफ़ी लोग आते हैं, आ रहे हैं। ये बहन का भी हालत बहुत ख़राब था, इस बच्ची का, लेकिन इसका जो है इसी जगह से उद्धार हो रहा है और दास को पूरा यकीन है कि हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इसकी श्रद्धा बनी रहे, बस संगत में आते रहो। संगत में आते रहोगे तो सारा काम धीरे धीरे जो है निपटता जाएगा। ये ज्ञान जो है इसको अंदर बैठाओ। ज्ञान की बहुत कीमत है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जब ये कृपा करता है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर कृपा करता है तो कोई संत मिलता है, और जब संत मिलता है तो इस पार ब्रह्म परमेश्वर से, सद्गुरु से मिलाता है। सद्गुरु जो है उसकी आगे की यात्रा वो कराता है जो तुम्हारा अंदर भरा है। गुरु क्या करता है, जो सांसारिक गुरु हैं वो क्या करते हैं, तुमको भरते हैं। ये पढ़ो, ये पढ़ो, इतना पढ़ो, अभी ये पढ़ो, ये ख़त्म हो गया, तुम्हारा केमिस्ट्री ख़त्म हो गई, अभी फिजिक्स पढ़ो, इसकी तैयारी करो, ये अभी तुम्हारा क्वांटम थ्योरी बचा है, ये थ्योरी बची है। वो अंदर घुसेड़ते रहते हैं या रट्टा मारते रहो। ये है गुरु का काम। और आध्यात्मिक गुरु क्या करता है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का जो स्वरूप होता है वो क्या करता है, तुमको अंदर से खाली करता है। जो भरा हुआ है कूड़ा करकट वो तुम्हारा खाली हो जाए। तुम्हारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भरा हुआ है, भूत प्रेत का जो है एक वो लेके मन में लबादा लेके बैठे हुए हो, वो तुम्हारे अंदर से वो निकालता है, धीरे 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 खाली करता है। और जब पूरा खाली कर देता है तो ये ज्ञान तब जो है बैठता है इसके अंदर। और जब अंदर से बैठता है तब तुमको एहसास होता है कि अलफ अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये नूर जो है अंदर तुम्हारे है, जो आत्मा में तुम्हारा जो है, आत्मा के रूप में तुम्हारे शरीर के अंदर जो है नूरी आत्मा जिसको बोलते हैं, वो बैठी हुई है। जब वो जो है काम करना शुरू कर देती है, वो दिखाई देने लगती है, उसकी चमक मिलती है, तब जो है ये सारा चीज़ जो है समझ में आता है कि एक माटी से ही तो हम उपजे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ रहा है। सृजनहार तो एक ही है, लेकिन उसका रूप अलग अलग है। अभी महात्मा लोग बता रहे थे। तो यही है ज्ञान। ज्ञान की बड़ी कीमत है। सत्संग अंदर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सत्संग के अंदर ही प्रभु दिखाई देता है। डीठा मैंने दिखाई देना, प्रकट कर देता है। सद्गुरु इस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्रकट कर देता है, और जब ये दिखाई देता है तो हर जगह जो है वही है जो प्रकट करता है, चाहे वो छोटे रूप में करे चाहे बड़े रूप में करे। कौशल्या को जो है थोड़े रूप में जो है, जब वो उनको ओढ़ा करके नहला धुला करके सुला दिया, राम को सुलाने के बाद में जब जो है वो देखा, भोजन चढ़ाया, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। किचन में जाती हैं, जहाँ जो है देखती हैं, वो फिर जहाँ नैवेद्य चढ़ाया तो वहाँ भी राम खा रहे हैं, पलने में भी राम बैठा है। फिर देख के बोलते हैं, यहाँ हुआ दुई बालक देखा, भ्रम मति मोर की आन विशेषा। ये मेरी भ्रम है,
या कोई विशेष बात है, तो विशेष बात तो थी ही। 2 बालक दिखाई दे रहे हैं, 2 राम दिखाई दे रहे हैं। कहाँ एक ऐसा हो गया, एक को तो मैं पलने में जाती हैं, फिर उधर आती हैं, नैवेद्य खा रहा है, जो प्रसाद चढ़ाया है वो खा रहा है। ऐसे ऐसे जो है जब देख के घबरा गई, तब जो है देख राम माता अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माता को अकुलाया हुआ देख लिया कि अब जो है इनका भ्रम दूर करना पड़ेगा। तब जो है देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाग रहे कोट कोटि ब्रह्मांड। जब उनको अपना विशाल रूप ये दिखाया जो बाबा जी दिखाते हैं, तो दिखा के जो है देखते ही जो है वहाँ पे कई चीज़ देखा उन्होंने, जो आप लोग देखते हैं, काफ़ी लोग एहसास किए हैं। तब जो है वो जो है उन्होंने एकदम से आँख मूंद लिया। आँख मूंदते ही जो है तन जो है एकदम रोमांचित हो गया। तन पुलकित मुख बचन न आवा, एकदम घिघी बन गई, मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा है कि ये राम है, मेरा बेटा है, ये तो कुछ और ही है। और चरण मोद एकदम से, नयन मोद चरणन सिरनावा, एकदम से आंख बंद करके चरणों में गिर पड़ी। विस्मयवंत देखी महतारी, और तो जैसे ही देखा कि ये अब एकदम पगला गई हैं, तो अपना खरारी वाला रूप निज रूप में आ गए। और उन्होंने जो है वहाँ पे जो है वो बोली कि आपसे जो है अब कुछ नहीं होगा। अस्तुत कर न जाए भय माना, पूजा नहीं किया जाता उस समय जब ये प्रकट हो जाता है। अस्तुत कर न जाए भय माना, और जगत पिता में सुत करी जाना। ये जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर था। सदगुरु श्रीमंगल जी ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं थे, जगत पिता थे। और उनको जो है हम लोग कुछ और समझते रहे, जैसे कौशल्या सुत अपना बेटा समझती रही राम को। तो राम ने वहाँ भी उनको कहा, हरि जननी बहुविधि समझाई, यह कहूँ कतहु कहस जिन माई। ए माई, ये बात जो है बार बार समझाया कि ये जो देखा तुमने, ये कहीं चिकन मत करना इसका, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखाया हूँ मैं तुमको, और भुलवा भी देते हैं। तो ये सदगुरु जो है देता भी है, और उसी को देता है जिस घट को चुनता है, अपने आप चुनता है वो। आज जो है वक्त का सदगुरु, थोड़ा सा जो है विचार, समय आपका ज़्यादा निकल रहा है, थोड़ा सा पढ़िए। सो संत जनों, महापुरुष यही कहते हैं कि मैं ज्ञान से खाली पहले सूखे दरख्त की तरह था, यानी पत्थर, जहर, लोहा, पशु था, बल्कि जिन्न, भूत और प्रेत था। सद्गुरु ने मेरे ऊपर अपार कृपा की और मुझको इस प्रभु निराकार का ज्ञान देकर सुर और देवता बना दिया, यानी पवित्र कर दिया। देखिए क्या चीज़ आया। आप लोग सब भूत प्रेत से परेशान थे, जड़ थे, एकदम मूर्ख थे। मूर्ख मतलब सारा चीज़ जो है हम उल्टा पुल्टा सब चीज़ का सेवन करते थे। और सदगुरु से जब ज्ञान दिया तो सब कुछ खाली कर दिया उन्होंने। और भरेगा तभी जब खाली होगा, तब अंदर तभी जाएगा जब खाली होगा। जब सदगुरु अंदर से खाली कर देगा तभी अच्छी चीज़ जाएगी। और जाने के बाद जब भर दिया, तब आपकी अभी क्या हो रही है आगे पढ़िए। वो बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने देव हांडी सतबार, जिन मानुष से देवते किए करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, फिर वो बलिहार जाता है अपने सदगुरु पर। देहूँ हाड़ी सदबार, कई बार ये जो है मानुष से जन्म मिला, चोला कई बार बदली हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब सदगुरु कृपा किया तो जिन मानुष ते देवते किए करत न लागी बार। मनुष्य थे, आपको देवता बना दिया, आपकी पूजा होने लगी। जो आपको कोई पूछता नहीं था, अभी आपको पूछता है। तो ये है इस सदगुरु की जो है कृपा। सदगुरु ऐसे ही चमत्कार करता है। हम लेके आते हैं अपना कष्ट, कष्ट तो दूर होता ही है,
उसके आगे की यात्रा सद्गुरु कराता है, उस यात्रा में शामिल होइए। और ऐसा माहौल जो है आ रहा है 1 तारीख को। आपके अंदर जो भी बुराइयां अभी तक हैं इस साल की, अभी तक जो गलतियां आपने की, दास आज इस व्यासपीठ से आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता है कि उसको जो है छोड़ के नया जो है एक शपथ लीजिए, एक रेजोल्यूशन लीजिए, एक संकल्प करिए कि मैं नए साल से कोई भी एक बुराई को छोड़ूंगा मैं। वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस सद्गुरु के लिए, बाबा सुमंगल के लिए। बाबा सुमंगल का बर्थडे जो है तब आप अच्छी तरह से मनाएंगे, उनको उनकी आत्मा तब तृप्त होगी। इधर ही देख रही है वो। और ये चीज़ें जो है नया साल जो है बहुत बढ़िया दिन चुना है। और हैप्पी न्यू ईयर हर साल जो है हम मनाते हैं। इस बार का हैप्पी न्यू ईयर आप इस तरह से मनाइए, जो आपके अंदर जो है इधर उधर की तमाम जो है दुख तकलीफ़ें हैं, मानसिक दबाव है भूत प्रेत का, उसको मन से निकाल दीजिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जो ज्ञान नहीं लिए हैं वो रिक्वेस्ट कीजिए बाबा जी से आकर के कि हमको भी ज्ञान दीजिए। जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आपकी रास्ता जो है सही रास्ते पर आप चल नहीं पाएंगे। संगत करते रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेके संगत कीजिए, आप छोड़ना नहीं। जब तक सुअवसर मिलता है ज्ञान का, बीच में ज्ञान में बैठिए, आप लोगों का सारा कष्ट जो है दूर हो जाएगा। मैं आपके लिए भी सद्गुरु से, इस पार ब्रह्म परमेश्वर से अरदास करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप जिस भाव से आए हैं आपके वो भाव पूरे हों, आपकी निर्मल निरोगी काया हो। सबसे पहले निर्मल निरोगी काया, आप स्वस्थ मस्त हों तो सारा का सारा काम जो है ठीक से चलता रहेगा। धन धान से भरपूर हों। और दास अपने लिए भी आपसे अरदास करता है कि जिस तरह से सद्गुरु बाबा सुमंगल ने दास का ये जीवन बदला है, इसी तरह से उनकी जो है सेवा में दास का पूरा बचा हुआ समय निकल जाए। आप बढ़ चढ़ के तन मन धन से जिसकी जितनी श्रद्धा है ज़रूर कुछ न कुछ जो है उनके उसमें जो है जन्मोत्सव में खर्च कीजिएगा। और आप देखिए फिर आपका कैसे आगे बढ़ता है। जो दास ने कहानी सुनाई आपको, इसलिए जो है अपने जीवन की कहानी मैंने सुनाई है और ज़्यादा इधर उधर का मैं आपको अंदर नहीं ले जाया, क्योंकि जब भी फिर समय मिलेगा ज़रूर साझा करेंगे आपसे। समय आपका काफ़ी हो गया है। प्यार से बोलिए सद्गुरु भगवान।